चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे वाह, क्या बात है, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। माँ जी, हमें कभी दुश्मनी थी ही नहीं, बस थोड़ी सी गलतफहमी थी। कमाल है, इतनी जल्दी तुम लोगों की गलतफहमियां भी दूर हो गई। ठीक तो है ना जीजी, मनमुटाव जितना जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन आज अचानक ये भरत मिला, क्योंकि आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इनसे कितना कड़वा बोलती रही, कितना बुरा बर्ताव करती रही, लेकिन फिर भी जीजी ने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ भाई, सरपंची की तो बात ही क्या है, दरिया जैसा दिल है इनका। और सच कहूं कांता, मैं भी हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान कुछ भी कर, बस इन दोनों में झगड़ा खत्म कर दे। और देख कांता, भगवान ने मेरी सुन भी ली। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम दोनों बातें करो। हाँ? आओ आओ, अब यही है हमारा छोटा सा घर। नहीं नहीं अम्मा, आपका घर तो बहुत सुंदर है। तेरी यही बातें तो दिल जीत लेती हैं। बिल्कुल सरपंच जी पे गई है। एक दिन ये भी सरपंच जी की तरह हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। आओ, तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। बात करो। एक बात पूछूं विद्या, तुम्हारे मन में ये अंतरिक्ष यात्री बनने वाली बात कहाँ से आई? पता है दिव्या, मुझे ना बचपन से ही अंतरिक्ष से जुड़ी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी मैं छत पे जाया करती थी ना, तो बस यूं ही घंटों चांद तारों को देखती रहती थी और सोचा करती थी कि ऊपर से देखने में ये धरती कैसी दिखती होगी। बस तभी से एक छोटा सा सपना छोटा सा सपना तो मेरा था। हाँ मतलब मेरे सपने तो सपने ही रह गए विद्या। इससे पहले कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती, डांस सीख पाती, घर वालों ने मेरी शादी करा दी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है विद्या कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी मुश्किलें तो सिर्फ हम गरीब लोगों पर ही आती है। ये सच नहीं है दिव्या। मतलब कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे सपने सिर्फ सपने ही बन के रह जाएंगे। लेकिन तुम लोगों को पैसों की क्या कमी? बात रुपए पैसे, जात पात या अमीर गरीब होने ना होने की नहीं है,
बात है घर वालों के दबाव की, जो हमेशा से ही लड़कियों पे डाला जाता रहा है। कितना पढ़ना है, कब शादी होगी, कब बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन सरपंच जी तो, मैं माँ की नहीं बाबा की बात कर रही हूँ। 8वीं पास होते ही उन्होंने तो कह दिया था कि बस अब ये आगे नहीं पढ़ेगी, लेकिन माँ ने मेरा पूरा साथ दिया था और जैसे भी करके बाबा को मना ही लिया था। और अब 12वीं से आगे अब देखो क्या होता है। बाबा तो कल ही माँ से बात कर रहे थे कि अच्छा लड़का मिलते ही मेरी शादी कर देंगे। कोई मुझसे भी तो पूछे, मेरे भी कुछ सपने हैं, ये मेरी जिंदगी है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी खूब पढ़ना चाहती थी। कितने सपने देखे थे मैंने एक मशहूर डांसर बनने के, लेकिन मेरे घर वालों को तो मेरी शादी की जल्दी थी। स्कूल छुड़वा दिया गया, किसी ने एक बार नहीं पूछा दिव्या क्या करना चाहती हो तुम, बस बोल दिया गया। अब सब कुछ बंद, स्कूल, पढ़ाई, डांस, सब कुछ, क्योंकि मेरी शादी तय हो गई थी। शायद हम लड़कियों की किस्मत में ये लिखा है कि नहीं दिव्या, किस्मत यूं ही लिखी नहीं होती, उसको लिखना पड़ता है खुद अपने इन हाथों से। वक्त से, मुश्किलों से, इन सब से लड़ना पड़ता है, जैसे मेरी माँ लड़ती है। दिव्या, अरे विद्या, तुम यहाँ? और नहीं तो क्या, तुमने तो मुझे अपनी शादी में बुलाया ही नहीं, तो सोचा मैं खुद ही तुम्हारी बीवी से मिल लूं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। रेड रिबन क्लब में हम दोनों एक साथी तो थे। और ये मुझे अपना दोस्त बोलता था। दोस्त बोलता था का क्या मतलब? अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अच्छा, अगर दोस्त समझते होते तो मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाते, यूं चोरी छुपे घोड़ी नहीं चढ़ जाते तुम। वो विद्या, वो सोच लो, एक अच्छा सा बहाना सोच लो तुम। बहाना नहीं विद्या, असल बात तो ये है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बड़े घर तक जाऊं और अपनी शादी का न्योता दूं। लेकिन सरपंच जी फिर भी आई थी अपने आप। अरे तुमने कुछ चाय पानी को पूछा कि नहीं इसे? अम्मा जी बना रही हैं चाय, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। एक बात कहूँ जीत, तुम्हारी दिव्या है बहुत प्यारी। जितनी प्यारी बातें करती है उतना अच्छा डांस भी करती है। क्या डांस? अच्छा जी, हमें बताया भी नहीं। हाँ? तुमने इसे अपने गाने के बारे में बताया? गाना? आप गाना भी गाते हैं? गाना नहीं, कमाल का गा लेता है ये। अरे क्या कमाल का, मैं तो बस ऐसे ही। क्या यूं ही? मियां सिंगर और बीवी डांसर, तुम्हारी जुगलबंदी तो खूब जमेगी। जुगलबंदी। थैंक्स। लेकिन अभी तुम अचानक शहर में? किसी काम के सिलसिले में आया था। आज थोड़ा खाली था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मुद्दे की बात करें? अभिमन्यु, मैं एक रिपोर्टर हूं। किताबों से ज्यादा अच्छे चेहरे पढ़ता हूं, और इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि हमारी इस मीटिंग का मकसद सिर्फ कॉफी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। मुद्दे की बात करें? ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। वो वसीयत कहाँ है? सॉरी? वसीयत सविता ने मंगवाई है। सविता ने तुम्हें यह नहीं बताया कि वसीयत चोरी हो चुकी है?
मुझे तुम्हारी तरह चेहरे पढ़ने का कोई शौक नहीं, लेकिन क्या असली है और क्या नकली ये मैं खूब जानता हूँ। वो वसीयत नकली थी। नकली? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस खेल में सब कुछ हो सकता है सिर्फ, सब कुछ। मुझे वो वसीयत चाहिए, असली वसीयत। लेकिन अभी मैं भले कहां से, कहाँ, कब, कैसे, इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे वो वसीयत चाहिए। लेकिन अभी सविता की जान को खतरा है सिर्फ। व्हाट? और इस खतरे को टालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो वसीयत। ठीक है, अगर ऐसा है तो सविता को कहो मुझसे बात करो।